ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि भैया स्कूल सामने है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है? ए है। वही है वो बोर्ड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हमें हेरॉन्स फार्मूले का यूज़ करना है और एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का। यही है वो सिग्नल बोर्ड, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बार बार वही कह रहा है कि सिग्नल बोर्ड की वैल्यू निकालना है। देखो भाई, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन क्लास में क्या देखे थे? ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं जिसके नाम होते हैं ए, बी और सी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये होता है इक्वल साइड्स वाले ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी भैया? ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी की जगह भी ए आ जाएगा और सी की जगह भी ए आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो उन तीनों साइड्स जो इक्वल होते हैं उसका नाम क्या रहेगा? ए। वो भी क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए। ले लिए ए। उसके बाद सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? यहाँ देखो, सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? फॉर्मूला पता है हमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भैया यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है ए, बी की भी वैल्यू है ए और सी की भी वैल्यू है ए। क्यों? क्योंकि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अ साइड ए बोला है भाई। अगर यहाँ जलेबी लिखा रहता ना तो हम जलेबी बनाते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। समझे भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू भी ए है, लेकिन हमें अभी तक एस की वैल्यू नहीं पता है कि क्या है। तो एस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, सेमी पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2 होता है। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू भी ए है अपॉन 2। आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3a/2। एस की वैल्यू निकल गई 3a/2। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो क्या आता है। एस की वैल्यू कितनी है? 3a/2। एस है 3a/2। कर दिए पुट। माइनस ए की वैल्यू ए ही है, फिर से करो 3a/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? ए है। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए। अगेन वही आएगा 3a/2 माइनस ए। अब देखो ये 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ये टोटल कितने बारी है सर? ये टोटल 3 बारी। 1 2 3 बारी है। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको छाप दिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 बारी। 3 बारी है तो 3 बारी लिख दो। बात समझ में आ गई? लिख दिए। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 1 लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 3a/2। और जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 3a माइनस 2a/2 यही आएगा। पावर जो है उसको लिख दो एट इज। पावर को एज इट इज़ लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखो हम कर ये रहे हैं कि 3a/2 को हम एज इट इज़ पहले लिखेंगे, 3a/2 लिख दिए। अब यहाँ पे 3a माइनस 2a कितना होगा? ये होगा a/2। पावर क्या है? क्यूब है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 3a/2। a/2 कितने बारी भैया? 3 बार है। लिखो 3 बार a/2 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 लिख दिए 3 बारी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, पेयर बनेगा, एक बाहर आएगा, आ गया a/2 निकला। बात समझ में आई? फिर पेयर बना तो एक बाहर आएगा a/2। अंदर क्या बचा? √3 बचा। इसको हम क्या लिखेंगे? a × a² 2 2 जा 4 √3। ऐसे लिखने में अच्छा नहीं दिखता है इसलिए हम ऐसा लिखेंगे √3 a²/4। ये आपका निकला एरिया। लेकिन वैल्यू इसलिए अभी तक नहीं निकली है क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता है कि क्या है। तो भाई a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर कितना था भैया? तीनों साइड्स को प्लस करते हैं, बताया था ना हमने इंट्रोडक्शन में। a + a + a कितना होगा? 180 डिग्री।
सॉरी डिग्री नहीं सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/3, 3 6 18 0। a की वैल्यू आपकी आ गई 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अगर आपके पास a की वैल्यू आ गई तो क्या आप a को यहाँ पर अगर रखते हो, ये यहाँ पे हमारा 3a/2 था, a प्लस a कितना था 3a/2, रबर से वो मिट गया था, ठीक है। इतना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पेरीमीटर तो निकल गया, एक साइड निकल गया 60, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। लेकिन अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया कितना आया था √3a²/2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो सेमी पेरीमीटर की भी निकल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें एरिया निकालने बोला है, इसलिए वैल्यू अभी यहाँ नहीं, फ़िलहाल यहाँ रखेंगे जहाँ पे एरिया है। कैसे रखेंगे देखो, √3a² कितना है, a की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4। √360 को अपन क्या लिख सकते हैं 3600 लिख सकते हैं अपॉन 4। कैलकुलेट करो, 4 9 जा 36 00। आपका आंसर क्या आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन हम निकाल रहे हैं एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।